झारखंड में चुनावी बिसात पिच चुकी है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में इस बार लड़ाई इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जमकर रैलियां कर रही हैं। बीजेपी ने भी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को कटघनी देने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसी के मद्देनजर देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने 3 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची में रैली कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें अमित शाह ने हेमंत सोरेन को ललकारते हुए ये दावा कर दिया है कि बीजेपी की सरकार आई तो झारखंड में यूसीसी जरूर लाएगी। जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने भी अमित शाह के इन बयानों पर बड़ा पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में एनआरसी और यूसीसी नहीं चलेगा। अब ऐसे में चुनावी मौसम में एनडीए की ओर से उठाया गया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा झारखंड की सियासत में उबाल लेकर आया है। यूसीसी को लेकर इस समय पूरे झारखंड में सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, जिससे हेमंत सोरेन सरकार के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का संकल्प पत्र हेमंत सोरेन की सरकार को हराने का एक चुनावी फॉर्मूला है, या चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के लिए एनडीए का सामना करना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दरअसल झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है, जिसके तहत अब चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 नवंबर को अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 25 चुनावी वादों के साथ 150 संकल्पों का ऐलान किया गया है। इस संकल्प पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री ने इस चुनाव में सरकार बदलने, झारखंड का भविष्य सुधारने और रोटी बेटी और माटी पर बात की है। घोषणा पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने एक दावा भी किया है, जिसको लेकर पूरे झारखंड की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड समेत देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासियों को इस यूसीसी से बाहर रखा जाएगा और यूसीसी से आदिवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अमित शाह ने सिर्फ यूसीसी ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी जमकर घेरा है। इसके साथ ही विकास के लिए यूपीए बना मोदी सरकार की ओर से दिए गए फंड के आंकड़ों से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और झारखंड विधानसभा चुनाव का फैसला जनता पर छोड़ दिया है कि आप ही तय कीजिए कि कैसी सरकार चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हेमंत सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, बेटियों से घुसपैठी शादी कर रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं। ऐसा रहा तो संस्कृति नहीं बचेगी, इसलिए हमने बेटी माटी और रोटी बचाने का फैसला लिया है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए, या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इधर इसके पलट जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के गढ़वा में 3 नवंबर को आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में ना एनआरसी लागू होगा और ना ही यूसीसी, यहाँ सिर्फ सीएनटी एसपीटी एक्ट रहेगा। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तो झारखंड की खनिज संपदा पर नजर है, इसलिए हर हाल में बीजेपी झारखंड की सत्ता चाहती है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील भी की। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटीएस होगा, पैसा कानून होगा। फिलहाल झारखंड में बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं।
वो जिन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, उससे ये समझा जा रहा है कि झारखंड में यूसीसी लाने का वादा और उससे आदिवासियों को अलग रखने का दावा बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत महज चुनावी पासा है। हालांकि झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है, ऐसे में अगर ये वर्ग नाराज हो जाएगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन सरकार को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए विपक्षी पार्टियों की एक कूटनीतिक रणनीति कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का बिगुल बजेगा और कौन सी पार्टी रह जाएगी ठन ठन गोपाल, ये आने वाले वक्त में जनता की चुनावी फैसले से निर्धारित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।